हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू आर वेल। दोस्तों, सभी को मेरा यूट्यूब चैनल सिविल स्ट्रक्चर यू गुरु के तरफ से सबको मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और सभी स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्ट्रीम किसी भी हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑल स्ट्रीम के लिए काफी यूजफुल होने वाली है ये मेरी वीडियो, जिसमें आपको व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। मोमेंट होते हैं, पहला होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड थर्ड वन इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में काफी यूजफुल होते हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे आपको अगर चैनल मुझे पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं अपने लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि मेरा हौसला इसमें बढ़ते रहे और भविष्य में भी आपको हम यूजफुल वीडियो लाते रहे। तो एक रिफरेंस एक्सिस होनी चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मेजर करेंगे। जैसे सपोज ये एक एक्सिस है और सपोज ये वाई वाई, ओके, ये एक्स एक्सिस हो गया। दिस इज इनका कुछ मास होगा, ओके, और एक रिफरेंस एक्सिस है। सपोज दिस इज द रिफरेंस एक्सिस वाई वाई ओ वाई, एक रिफरेंस एक्सिस है। तो इसमें क्या होगा, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होगा, मास करिए, मास इनटू ये जो एक्सिस, इस एक्सिस के रिफरेंस पे जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने वाले इस मास का, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस इज एक्स या आर लिख लीजिए, कोई जो भी लिखना लिख लीजिए आर। ये मास हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होगा, ये जो भी अगर मास है तो इस लेमिना का जो सेंटर से जो जा रही है, बिल्कुल सेंटर से ए एक्सिस और दिस वन एक्सिस, जिसकी रिफरेंस एक्सिस, दोनों का स्क्वायर कर देंगे जो डिस्टेंस है, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल टू एम फॉर मास, आर फॉर डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये अपना दिस इज बिकम द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगेन व्हाट इज द यूनिट, यूनिट पे हम देख लेंगे, चूंकि मास अपना केजी में ले रहे हैं और डिस्टेंस अगर मीटर में ले ले, अगर ये मीटर में रहेगी तो क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर एक न्यूटन में है मास, तो अगर डिस्टेंस एमएम में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन एमएम स्क्वायर। इसको याद रखने की जरूरत है। Please watch for further information. Please note that mass moment of inertia depend upon the shape of the object, acceleration and relative position of the axis. The SI unit is kg meter square and dimensional unit is ml square. M is the mass, L is the length. Now let us see the understanding of the area moment of inertia. फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाई वाई एक्सिस है, वाई ओ वाई एक्सिस, और क्या है, एक्स ओ एक्स एक्सिस, ओके। दो अपना रेफरेंस एक्सिस है, एक है वाई वाई वो एंड एक्स वाई एक्स। अब इसके रेफरेंस में हमें कोई एक जैसे एरिया है, ये सपोज दिस इज द एरिया, इरेगुलर एरिया, दिस इज द प्लेन फिगर, टू डायमेंशनल, ओके। तो इसमें हम मान लिया कि ये सपोज ये हम इसको तीन पार्ट कर दिए, तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा, इसका एक अंदाज यहां ले लीजिए, एक सेंट्रोइड यहां ले लीजिए, एक सेंट्रोइड ये हो गया, इसका अलग अलग सेंट्रोइड हो गई इसकी। अगर हमें निकालना है एरिया मोमेंट, तो किसी रिफरेंस एक्सिस के एलोंग होती है। मान लिया कि रेफरेंस एक्सिस है मेरा ओ वाई,
तो इसको लिखेंगे हम आई वाई वाई लिख लेंगे, मीन्स मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ मोमेंट अबाउट, इसका अर्थ हुआ एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, इसका ये अर्थ हुआ। ये क्या होगा, जैसे मैंने बताया है एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, अगर ये ले रहे हैं तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, याद रखिए। तो ये जैसे इस तरह से अगर ये ऑर्डिनेट हो गई तो क्या हो गया, ये x1 हो गई इधर से इधर, और इसके जो भी पैरेलल होगी ये y1 हो गई। ये क्या होगी x2 और ये होगी y2, और ये क्या होगी, ये होगी xn लिख लेते हैं इसको, और ये हो गई yn। ओके, तीन सेंट्रॉइड हुए, तीनों का हम लोग ऑर्डिनेट। तो इस एरिया का एरिया मोमेंट से अबाउट वाई एक्सिस क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे एरिया अपना इसको कर लेंगे A1 एरिया, इसको A2 एरिया और इसको A3 एरिया कर देंगे। तीनों को तीन एरिया में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो आप देखिए क्या होगा, इसका A1 हो गई और इसकी पर्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम लोग, तो क्या होगी x1 प्लस इसकी एरिया A2 हो गई, इसको स्क्वायर करना नहीं भूलेंगे, A2 और इसकी x2 हो गई तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ये A3 हो गई और इसका डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस xn, तो x इसको n कर रहे हैं ना, होल स्क्वायर। n मींस नंबर ऑफ स्लाइस आप जितना भी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 जितने होंगे उतने पार्ट में काट सकते हैं, अलग अलग सेंटर निकाल लेंगे, इसकी एरिया इंटू डिस्टेंस होल स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे। तो अगर समेशन करते हैं हम लोग आई वाई वाई कर देते हैं, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पूरे का वाई वाई पर क्या होगी, समेशन कर लेंगे तो क्या होगा, ये A1 x1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग n कर लीजिए, ये आ गई आपकी। ओके, अगर इसको हम लोग अगर पूरे को ऐसे लिख ले, an को हम लोग अगर कैपिटल में लिख ले, a लिख ले, और इसको हम लोग इसको x लिख ले, xn को पूरे को हम x लिख ले, तो क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट। We find the area moment of inertia about y axis. ये पूरे एरिया को अगर एक्स ओ एक्सिस पर निकाला चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या होगी, आप देख लीजिए, इसको लिखिए हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स ओ एक्स एक्सिस, इसको हम लोग लिखते हैं आई एक्स एक्स। तो जैसे हम इसमें A1 आया था, तो क्या है, A1 इंटू इसके रिफरेंस में निकाल रहे थे, पर्टिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगी, जो सेंटर से लेकर के जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, तो A1 Y1 लिख देंगे जैसा पहले हमने किया है, उसी तरह A2 Y2 लिख देंगे, प्लस AN YN ये डिस्टेंस लिखेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक्सेस पे निकालना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला होगी, दिस हॉरिजॉन्टल नहीं लेना है हमें। ओके, अब इसको अगर हम लोग समेशन कर देंगे, आई एक्स समेशन कर देंगे तो क्या होगी, ये सबको मिला देंगे तो AN इंटू YN हो जाएगी। अगर इसको हम AN को अगर A लेते हैं, अगर YN को हम बड़ा कर देते हैं तो इसको स्क्वायर, ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट
XO एक्सिस। किसका? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हुआ? इस एरिया का। तो इस तरह से हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। और इसका यूनिट भी देख ले, इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। आप यूनिट देखें, यूनिट एरिया अगर हमें एमएम में है तो एमएम में स्क्वायर हो गई, डिस्टेंस भी एमएम में है तो एमएम, वाई अगर एमएम में है तो एमएम का स्क्वायर हो गया। तो इसको टोटल क्या मिला? एमएम 2 4 एमएम 4। तो इसकी जो भी यूनिट होती है इसका पावर 4। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो रही है? केजी मीटर स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस होल स्क्वायर। मीन्स मास अगर केजी में है तो हो गई, डिस्टेंस मीटर तो मीटर स्क्वायर। ये हो गई आपकी मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। बट जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगी इसकी, चूंकि एरिया भी मीटर में है तो एरिया तो मीटर स्क्वायर होगी, और डिस्टेंस मीटर में है तो इसके भी स्क्वायर होगी। एरिया इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो दोनों मिला के इसके पावर 4 होगी। ये हमेशा ध्यान रखना है इसको। ओके। और ये जो ये किस लिए हमें यूजफुल होती है, एक बार हम देख लेंगे इसको किस लिए यूजफुल होती है। ये सपोज ये एक स्क्वायर है और यहां के एक सेंटर में जा रही है इस तरह से। ओके। तो इसकी अगर एक्स लेंगे, ये अगर वाई लेंगे, तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? एरिया, इसको मान लिया बी लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए डी। ओके। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सपोज वाई बाई एक्सिस, ये क्या होगी? जो एक्सिस के एलोंग हम ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पूरे सेक्शन को वाई बाई एक्सिस के एलोंग, तो ये अपना ये जो होगा पहले डी लेना है और उसके बाद में क्या लेना है? ये बी, ये जो डेप्थ, ये जो डिस्टेंस है बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12। और इसकी जो होगी, जो भी ये होगी, मान लीजिए कि mm4, इसकी यूनिट लेना है। तो एरिया मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, देखिए कैसे इसकी डेप्थ ये हो गई, जो वाई वे के जो भी पैरेलल होंगे वो पहले लिखाएगी और बी बाद में लिखाएगी, उसका क्यूब हो जाएगी डिवाइड बाई 12। ओके। बट जैसे ही हम इसकी रेफरेंस एक्सिस चेंज करते हैं तो इसकी डाटा भी चेंज हो जाती है। जैसे आप देख लीजिए, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, पहले लिया था वाई एक्सिस में, अब लीजिए एक्सेस एक्सिस में, सेंट्रोइड से एक्सेस एक्स, उसमें क्या होगी? देन यहां पर लिखेंगे हम लोग, ये हो गया आई वाई लिखेंगे। ओके। यहां आई वाई वाई, ये आई एक्सेस, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम ये ले रहे हैं ना, जैसे पहले लिया था हमने इसके पैरेलल में लेना, तो इसका और इसका होल क्यूब किया है। अब चूंकि एक्सेस डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस एक्सिस, तो हम बी लेंगे पहले। तो क्या होगा? बी लेंगे और ये डेप्थ ले लेंगे, डी का बी डी क्यूब का 12 कर देंगे, और डायमेंशन तो mm मान ली 4 में ही होगी, चाहे सेंटीमीटर 4 होगा। यहां देखिए कितना अंतर पड़ गया। ओके।
इनर्शिया डी जब इसके लॉन्ग में ले रहे थे तो क्या होगा, डी बी क्यूब 12। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलोंग लिए है तो ये क्या हो गया, बी और डी क्यूब बाई 12। अब आप देखिए, अगर इसकी वैल्यू अगर हमारे 5 सेंटीमीटर है, कोई भी अगर मेटल पीस है जिसको हम लोड डालना है, इस पर इसको लोडिंग करना है, सपोज यहां पर लोडिंग डालना है, यूटीएल डालना है या इस तरह जो भी लोडिंग डालना है, तो इसकी जो मोमेंट एरिया मोमेंट इनर्शिया होगी वो डिफर कर जाएगी। कैसे आप लोड को प्लेसिंग करते हैं, सपोज ये आपकी इस डायरेक्शन में है तो क्या होगी, इसकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वह stress distribution, please note that top fiber will be in compression and bottom in tension for positive bending moment, and load is placed such that it is negative bending moment, then top fiber will be in tension and bottom fiber will be in compression. For the neutral axis there will be no stress, that is zero stress. तो इसमें क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेस लेने की क्षमता होगी वो ज्यादा होगी अगर ऐसे प्लेस करते हैं तो। ओके, To finding the friend moment of inertia about any axis which is outside of the lamina is a very important to in the area moment theorem. For this total moment of inertia about axis outside the lamina is moment of inertia of the area plus a into d squared. D is the distance between the two axes which is passing through the centroid and parallel and outside it. Friend, next come to the polar moment of inertia provides insight into beam's resistance to torsional deflection due to applied moment which is parallel to the cross section. IP equal to Ix plus Iy.